आज आपके साथ बेकरियों पे बनने वाले शामी कबाब बनाने की बहुत ही कमाल की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। हमारी बेकरी पे जिस तरीके से शामी कबाब बनाए जाते हैं वही एज इट इज़ इंशाल्लाह आज आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगा। इस तरीके से आप शामी कबाब बनाएंगे आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये देखें, मैंने ली है 300 ग्राम चने की दाल। 2 घंटे पहले मैंने इसको पानी के अंदर भिगो के रखा था। उसके बाद इसका पानी निकाल के धो के इसको मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है। प्रेशर कुकर के अंदर इसलिए डाला है ताकि थोड़ा सा जल्दी गल जाए। जितनी दाल हो उससे डबल आपने गोश्त ले लेना है, बोनलेस, ठीक है। 1 चम्मच आपने इसके अंदर काली मिर्चें शामिल करनी है और दालचीनी के 2 टुकड़े शामिल कर लें। लौंग 4 से 5 पीस इसमें शामिल करें। 1 पीस आपने इसके अंदर पिपली शामिल करनी है और 2 पत्ते तेज़पात के शामिल कर लें। 12 से 15 आपने गोल वाली मिर्चें इसके अंदर शामिल कर देनी है। धनिया कुटा हुआ इसके अंदर आपने 2 चम्मच शामिल करना है। ज़ीरा 1 चम्मच शामिल करना है। ज़ीरा भी थोड़ा सा दरदरा आपने लेना है। नमक शामिल करना है आपने इसके अंदर 1 चम्मच। अजवाइन आपने इसके अंदर 2 से 3 चुटकी शामिल कर देनी है। अदरक और लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा इसमें होगा तो आपने 3 चम्मच भर के इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। प्याज एक बड़े साइज़ की इसमें शामिल कर दें या एक मीडियम साइज़ की। सफ़ेद ज़ीरा आधा चम्मच शामिल करें। साबुत ज़ीरा 1.5 लीटर इसके अंदर मैं पानी शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इसको थोड़ी सी ज़्यादा देर तक हम पकाएंगे, इसलिए पानी इसके अंदर थोड़ा सा मैं ज़्यादा शामिल कर रहा हूँ। ये पानी का अंदाज़ा आप इस हिसाब से भी लगा सकते हैं कि दाल से कम आधा इंच ऊपर होना चाहिए पानी, ठीक है। क्योंकि 20-25 मिनट तक प्रेशर इसको हम देंगे ताकि इसका पानी खुश्क ना हो, और दाल जब गल जाती है ना तो ये नीचे बहुत जल्दी लग जाती है, इसलिए पानी थोड़ा सा आपने इसमें ज़्यादा ही रखना है। कवर लगा दिया, सीटी ऊपर लगा देंगे। 20 मिनट तक सीटी बजने के बाद इसको पकाएंगे। सीटी बजने के बाद 20 मिनट तक इसको मैंने पकाया था। सीटी हटा के इसकी स्टीम को निकलने देंगे। उसके बाद कवर हटाएंगे। कवर हटाने के बाद दोस्तों अब आपने इस दाल को पीस लेना है। आप इसको चॉपर के अंदर डाल के पीस सकते हैं, कीमे वाली मशीन में इसको आप डाल के पीस सकते हैं, या जो दूसरा तरीका है आप इसको घोटे से भी पीस सकते हैं, क्योंकि इस दौरान ना दाल बिल्कुल अच्छे तरीके से गल जाती है और गोश्त भी गला होता है। अगर बिलफर्ज गोश्त ना गला हो तो 2-3 मिनट आप इसको और प्रेशर दे दें, गोश्त गल जाएगा। जब गोश्त गले तभी आपने इसके कबाब बनाने हैं। या आप इसको सिलबट्टे के ऊपर भी पीस सकते हैं, मगर वो थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत वाला काम है। इस तरीके से घोटे से आप करेंगे 5-7 मिनट के अंदर दाल का जो दाना है ये ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब दाल अच्छे तरीके से दोस्तों गल जाती है ना, फिर इसको पीसने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। दाल अच्छी तरह से गली होगी, गोश्त गला होगा तो ये पीसने में टाइम नहीं लेगा। और आपको ये मिक्सचर पूरा नरम नज़र आ रहा है ना, तो इसको आपने क्या करना है कि हल्का सा गैस को ऑन कर लेना है, ताकि जब तक आप दाल को पीसेंगे जब तक ये जो मिक्सचर है ये पूरा अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। और अगर दोस्तों आपने कबाब थोड़े से सख्त बनाने हैं, जो कि मेरे हिसाब से शामी कबाब नरम ही अच्छे लगते हैं, सख्त होंगे तो मज़ा नहीं करेंगे। अगर आपने सख्त बनाने हैं तो इस मिक्सचर को आपने सख्त कर लेना है। अगर नरम कबाब आपने बनाने हैं फिर इस मिक्सचर को थोड़ा सा नरम ही रखना है। और इसी वजह से इसके अंदर मैंने पानी थोड़ा सा ज़्यादा शामिल किया था, 1.5 लीटर पानी। अगर आपने इसका जो मसाला है थोड़ा सा हार्ड रखना है तो पानी बेशक आप इसमें कम रख सकते हैं। तो ये देख रहे हैं तकरीबन 8-10 मिनट मेहनत करने के बाद दाल अच्छे तरीके से हमारी बिल्कुल पिस चुकी है। तो इसको हम एक बर्तन के अंदर निकालते हैं। बर्तन में निकाल के इसको ठंडा करेंगे। उसके बाद इसमें जो चीज़ें मैं ऐड करूँगा वो मैं आपको बताऊँगा। ये देखें, अभी भी आपको लग रहा होगा कि शायद ये जो मिक्सचर है ना ये थोड़ा सा पतला है, मगर दोस्तों थोड़ा सा ढीला होगा ना तो कबाब आपके सख्त नहीं होंगे। ये देखें, इसको ठंडा करते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, कबाब का जो मसाला है ये ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पर आ गया है। अब आपने इसके अंदर 1 या 2 अंडे शामिल कर देने हैं। 1 अंडा शामिल कर दें या 2, मैं इसके अंदर 1 ही अंडा शामिल कर रहा हूँ, ठीक है। 1 बड़े साइज़ की प्याज बारीक चॉप करके आपने इसमें शामिल कर देनी है। अगर मिर्चें आपके हिसाब से इसमें आपको कम लग रही हैं तो हरी मिर्चें कटिंग करके शामिल कर दें। थोड़ा सा धनिया शामिल करें और पुदीना थोड़ा सा ज़्यादा शामिल करें। मेरा पुदीना ना वैसे थोड़ा सा ब्लैक हो गया है, क्योंकि मैंने ना इसको चूल्हे के पास रख दिया था। पुदीना ज़रा सी भी गर्मी बर्दाश्त नहीं करता ना, थोड़ी सी इसको गर्माइश मिलेगी ये ब्लैक की तरफ चला जाएगा। तो अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं। पुदीना थोड़ा सा जल गया है, इसकी माजरत है। तो अच्छे तरीके से इसको मैं मिक्स करके आपको कबाब बना के दिखाता हूँ। और इनको दोस्तों हम ना बगैर अंडा लगाए फ्राई करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो कबाब बनते हैं उनको हम अंडा लगा के नहीं फ्राई करते, बिना अंडे के फ्राई करेंगे। और बिना अंडे के आपसे कबाब टूट क्यों जाते हैं, उसकी क्या रीज़न है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इंशाल्लाह अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे
बिना अंडा लगाए कबाब फ्राई करेंगे, मसाला ढीला होगा, फिर भी आपके कबाब नहीं टूटेंगे, इस बात की गारंटी है। तो एक दफ़ा सारे कबाब इस तरह से बना लेते हैं। ये देखें, साइज़ छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से इसका रख सकते हैं। तो मैं इसी तरह से सारे कबाब एक मरतबा बना लेता हूँ, उसके बाद आपको फ्राई करने का तरीका भी बताऊँगा, तो आप मेरे साथ ही रहिएगा। तो ये देखें दोस्तों, कबाब मैंने सारे बना लिए हैं। अब इनको लेके चलते हैं फ्राई की तरफ। फ्राई हम इसको करेंगे तवे के ऊपर। वैसे बेकरी के अंदर तो हम इसको बड़ी सी कढ़ाई के अंदर डीप फ्राई करते हैं, मगर हम इसको तवे के ऊपर फ्राई कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि घर में आपने इतने ज़्यादा तेल के अंदर इसको फ्राई नहीं करना, आपने तवे के ऊपर ही करना है, इसलिए आपको तवे के हिसाब से बता रहा हूँ। थोड़ा सा ऑयल डाल लें और देखें कबाब आपके टूटते कब हैं। टूटते दोस्तों जब हैं जब आप इसको ठंडे तेल में फ्राई करते हैं। शामी कबाब अगर आप अंडा इसके ऊपर नहीं लगा रहे ना, तो आपने इसको तेज तेल में फ्राई करना है, थोड़े से गर्म तेल में। अभी ये जो मैंने 4-5 कबाब डाले हैं ना, इस वक्त तेल का टेम्परेचर कम था, तो ये हल्के हल्के से ना ऊपर से आपको टूटे हुए नजर आएंगे, हल्के हल्के से ना। ये देख रहे हैं आप, थोड़ा गौर से देखेंगे ना तो हल्के हल्के से ये टूट गए हैं। जब आप इनको थोड़े से तेज गर्म तेल में फ्राई करेंगे ना, दूसरे जो कबाब है वो मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगा, तो वो ऊपर से थोड़ी सी शाइनिंग आ जाएगी, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और तवे के ऊपर कढ़ाई के अंदर बिल्कुल भी आपका कचरा नजर नहीं आएगा आपको। ये देखें, ये इतना गर्म तेल होना चाहिए, देख रहे हैं आप, ये इस तरह का गर्म तेल होगा, फटाफट से फ्राई हो जाएंगे, ऊपर से क्रिस्पी होंगे, अंदर से बहुत ही जूसी और मज़ेदार बनेंगे। ये देखें, जो हमने शुरू में 4-5 कबाब डाले थे जो प्लेट में आपको नज़र आ रहे हैं, उसका जो ऑयल का टेम्परेचर था थोड़ा सा कम था, अभी ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा सा तेज़ है। ऑयल का टेम्परेचर तेज़ होगा ना, कलर भी ऊपर से अच्छा आएगा। ये देखें, देख रहे हैं आप। तो सारे कबाब दोस्तों मैं नहीं फ्राई करूंगा, तकरीबन आधे कबाब फ्राई करके मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाता हूं। और इसी तरीके से इतने ही गर्म तेल के अंदर हम इसको फ्राई करेंगे। और अगर तवे के ऊपर ऑयल कम हो जाएगा तो आपने थोड़ा सा और डाल लेना है, ठीक है। ये नहीं करना कि तवे के ऊपर एक ही मरतबा आपने तेल डाला, वो ख़त्म हो गया और ज़रा से तेल के अंदर ही आप इसको फ्राई कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना। अगर सारे कबाब आपने फ्राई करने हैं, तवे के ऊपर अगर ऑयल कम हो जाता है तो थोड़ा सा और डाल लिया करें। तो ये देखें दोस्तों, कुछ कबाब तकरीबन आधे कबाब मैंने फ्राई किए हैं और ये देखें ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से रेशे भी आपको नज़र आ रहा है और कितने नरम मुलायम है। साथ इसके मैंने रखी है केचप, केचप के साथ सर्व करें, चटनी के साथ सर्व करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी दोस्तों अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।